राधे राधे। माघ मास महात्म्य का 28वें अध्याय की कथा कहेंगे। आप लोग भी सुनिएगा। आप लोगों पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा सदैव बनी रहे। कथा शुरू करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश ऋषि बोले, संसार के इस सर्वश्रेष्ठ तीर्थराज को सब श्रद्धापूर्वक देखो। यह वही यज्ञ की वेदी तथा यजमान का स्थान है। ये 3 कुंड हैं जिनमें अग्नि जल रही है। यहाँ पर सबकी तृप्ति होती है। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिन भगवान के मुख में रहते हैं वह भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यहीं शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी हैं जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर गंगा स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुस कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। हे द्विज श्रेष्ठ, प्रयाग के पुण्य संगम में पुत्र चाहने वाले को श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जैगाशवय सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए जिन्होंने उत्तम पद प्राप्त किया था। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में इसी क्षेत्र में आत्म तत्व ज्ञानी शनकादिक ऋषियों ने योग सिद्धि पाई थी। गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से सब पाप छूट जाते हैं। जिसने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। ऋषि के इस प्रकार सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। साप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्न चित्त होकर
लोमस ऋषि जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही ये सब श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस ऋषि जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसीलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमस ऋषि जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। वे अब अत्यंत प्रसन्न हुईं। साथ ही कुमार भी अत्यंत संतुष्ट हुआ। तत्पश्चात लोमस ऋषि जी अभिवादन पाकर देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर चले गए। तब हे राजन, वेदनिधि प्रसन्न चित्त अपने पुत्र तथा 5 बहुओं को साथ लेकर कुबेर के नगर को गए। हे सूत जी के पुत्र, इस पवित्र कथा को सुनकर दूसरों को धोखा देने वाला वंचक, पिताद्रोही, गुरु पत्नी में रत, कन्या की बिक्री करने वाला, ब्राह्मण एवं विष्णुद्रोही आदि शुद्धि को प्राप्त होते हैं। यह तीर्थ मनचाहा फल तथा मोक्ष देने वाला है। जिनकी श्रद्धा ना हो उनसे यह कथा नहीं कहनी चाहिए, अर्थात उनसे गोपनीय रखें। श्रद्धापूर्वक जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है वह विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। बुरे स्वप्न तथा पाप को हरने वाले पुण्यदाता इस माघ महात्म्य के कहने वाले का पूजन करना चाहिए। जो कोई इस दिव्य माघ महात्म्य को सुनता अथवा पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा सब पापों से छूटकर वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। धर्महीन के लिए यह दुर्लभ है। इसको सबसे पहले ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा था, उसी को दत्तात्रेय ने कहा, फिर वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा और मैंने कार्तवीर को सुनाया। जिस घर में इस माघ मास महात्म्य की पूजा होती है उस घर में भगवान सर्वदा पूजित रहते हैं। पुष्कर, प्रयाग, गंगा सागर, देवालय, कुरुक्षेत्र तथा काशी जी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के समय पुष्कर तीर्थ में इसका पाठ करने से दुगना फल मिलता है। हे सूत जी के पुत्र, पुराण बाँचने वाले तथा इस महात्म्य को सुनाने वाले ब्राह्मण को पूजन करके गाय, भूमि, वस्त्र तथा आभूषण इत्यादि बहुमूल्य पदार्थ देकर संतुष्ट करना चाहिए। इससे उसको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं सताती तथा अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय। माघ मास महात्म्य का पूरे मास की कथा समाप्त हुई। प्रेम से सभी बोलो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय। कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।